अगर आप एक CUET PG मैथमेटिक्स 2026 के एस्पिरेंट हैं और अगर अभी तक आप सो रहे थे तो जाग जाओ, क्योंकि हमारे पास आखिरी के सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं और अब समय आ गया है कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज इन डिसाइडिंग कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका रैंक आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी, नो प्रॉब्लम। अगर अभी आप जीरो पर हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट 3 months are left to get into your dream university, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। With this, hello everyone, welcome back to this platform Careers Adda। मैं हूँ आपके मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CUET PG मैथमेटिक्स 2026 के एस्पिरेंट हैं और अगर अभी तक आप सो रहे थे तो जाग जाओ, क्योंकि हमारे पास आखिरी के सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं और अब समय आ गया है कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी, नो प्रॉब्लम। अगर अभी आप जीरो पर हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम शुरू करते हैं टॉपिक से। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू से इज PYQs को जरूर सॉल्व करना। अब सिंस आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या कर चुके होंगे, दैट मीन्स आपका BSc के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, आपको थोड़े बहुत बनते होंगे, ओके। तो पहला काम आपको क्या करना है कि उन जो भी बेसिक नॉलेज है उनको रिवाइज करो, पॉसिबल है तो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि सबको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए मैथमेटिक्स के केस में, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप एक दिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो। आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स देख के जाने होंगे एग्जाम के एक हफ्ते पहले, 2-3 दिन पहले भी। नाउ PYQs कब सॉल्व करने हैं आपको? जैसे ही आपने डिवीजन करते रह रहे हो, जैसे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, आफ्टर दैट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आएगी तो स्टार्ट विथ PYQs। अब सपोज आपने एक सब्जेक्ट खत्म किया, लेट्स से यू कंप्लीटेड लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के बाद जितने भी PYQs है रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा आपको वो सॉल्व करने हैं। नाउ CUET का एग्जाम 2022 में स्टार्ट हुआ था, देयरफॉर हमारे पास 4 PYQs हैं, 2022 का, 3 का, 4 का और 5 का। लेकिन सिर्फ हमें ये 4 PYQ नहीं सॉल्व करने हैं, ये तो करने ही करने हैं। उसके साथ साथ हमें और कौन कौन से PYQ सॉल्व करने हैं? हमें IIT JAM का भी PYQ सॉल्व करना है, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी PYQ सॉल्व करना है। मतलब ऐसे जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं ना जो CUET PG से सिमिलर है, हमें उन सारे एग्जाम के PYQs को भी टारगेट करना है। इट इज़ बिकॉज CUET PG के PYQs तो हमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे, लेकिन उस लेवल या उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का एग्जाम की भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। नाउ PYQ सॉल्व करने के बाद आपको फायदे क्या मिलेंगे मैं ये बताती हूँ। सबसे पहला तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, यू विल गेट टू नो द पैटर्न। सो अगर आपने 4 साल के PYQ अच्छे सॉल्व कर लिए तो आपके माइंड को पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा टॉपिक कम वेटेज का होगा, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज का होगा, तो आपको सब कुछ पता होगा। सो दैट अगर आपने 4 साल का अच्छे से कर लिया और 2026 के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होंगी बहुत सारी चीज़ें कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का एंड मेनी मोर थिंग्स। सो PYQs आर नॉन नेगोशिएबल, ये आपको करना ही करना है। मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलती हूँ दैट PYQs आर योर बाइबल। अभी के लिए PYQs आपकी बाइबल है, उसको जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। बट फॉर CUET PG आई विल सजेस्ट कि सिर्फ CUET PG के PYQs ना सॉल्व करो, IIT JAM के भी करो, DU के भी करो, पहले HCU के पेपर्स होते थे उनके भी करो, BHU का पेपर होता था उसके भी करो। जितनी भी यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंटली एग्जाम्स कंडक्ट कराती उनके भी क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि हमारे कंसेप्ट का रिविजन होता रहेगा और साथ में हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिकॉज हमें प्रॉब्लम क्या जाती है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं बट हम क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते। फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द PYQs। नाउ PYQs तो सॉल्व कर लिए, तो PYQs से हमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मिल गए। अब बात आती है टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज इन डिसाइडिंग कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका रैंक आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि देखो PYQs तो सब करके जाएंगे, तो तुम में और बाकी कॉम्पिटिटर्स में फर्क क्या होगा? अगर तुम टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करते हो, इससे तुम्हें 3 फायदे मिलेंगे। पहला तो कि तुम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। अब ये याद रखो कि तुम्हें 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन 90 मिनट्स।
नाउ इट मीन्स कि तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए अराउंड 1 से 1.5 मिनट का टाइम मिल रहा होगा, प्रॉपर 1.5 मिनट भी नहीं मिल रहा होगा, राइट। तो अगर तुम्हें हर क्वेश्चन को विद इन 1.5 मिनट सॉल्व करना है तो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये चीज कौन स्ट्रॉन्ग करेगा? टेस्ट सीरीज। सेकेंड चीज क्या होगी कि टेस्ट सीरीज ना तुम्हें न्यू टाइप के क्वेश्चंस दे देगी। अब जैसे कि पीवाईक्यू जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चंस तो आ रखे हैं, बट टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि टीचर्स अपने खुद के क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। सो यू विल गेट टू सी द न्यू क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और CUET PG में और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज से आपको इस चीज की हेल्प हो जाएगी। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज टेस्ट सीरीज से ना आपको आपका रैंक पता चल जाएगा। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसमें जितने भी बच्चे बैठे होते हैं आपको अमंग्स दो स्टूडेंट्स आपका रैंक पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि आपका 100 बच्चों में क्या रैंक आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि अगर आपका 100 बच्चों में X रैंक आ रहा है तो आपका हजारों बच्चों में कितना रैंक आ रहा होगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज विल ऑल्सो गिव यू कि आप कितने पानी में हैं, ये आपको सच्चाई बता देगा। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करना। ऑल्सो टेस्ट सीरीज से हमें यही नहीं देखना कि अगर टेस्ट सीरीज में रैंक कम आ रहा है तो हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। नो, टेस्ट सीरीज इज जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चंस टू लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल्सो इट इज गुड। कोशिश करो कि टेस्ट सीरीज में तुम रैंक इंप्रूव कर पा रहे हो। टेस्ट सीरीज में हम अच्छा करते रहेंगे ना हर दिन, तो इट विल हेल्प अस compete more with our competitors. Okay, then the last and the most important part is work on your accuracy. जैसे कि मैंने आपको बताया 75 क्वेश्चंस करने हैं और आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम है। अब हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा अवॉइड करना है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपका प्योर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, रिंग्स, फील्ड्स, रियल एनालिसिस, देन यू हैव कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अगर इस तरीके के टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो इस तरीके के टॉपिक्स में ज़्यादा कैलकुलेटिव चीज़ें नहीं आती, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यू कैन जस्ट अप्लाई द थ्योरम और द पर्टिकुलर लॉजिक और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेयरएज क्वेश्चंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या LPP के क्वेश्चंस ले लिए जाए तो वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस यू कैन डू, बट उसको आप बाद में पकड़ना। पहले हमें ऐसे टॉपिक्स पकड़ने हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़ा, ताकि हमारा टाइम सेव हो, तो हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस लगा पाए। बिकॉज राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू प्ले हार्ड। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क अब नहीं करना, क्योंकि लास्ट के 3 महीने बच रखे हैं एंड हमारे सारे कंपिटिटर्स भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें अब तो शुरू हो ही जाना है। तो हाँ, आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ CUET PG के PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो करियरसेडा के इस प्लेटफॉर्म में मैं रोज शाम को 7 बजे अलग अलग टॉपिक के PYQ सॉल्व करने वाली हूँ। विद इन सम डेज वी विल स्टार्ट दैट सीरीज। तो दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आओ, ज्वाइन करो, सो दैट आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते जाए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको PYQs का काम हो जाएगा। लाइक आपको PYQs अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे अगर आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ लेते हो तो। ऑल्सो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। वी कैन हैव डिस्कशंस ओवर हियर, आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर किए जा सकते हैं। ऑल्सो दिस इज माई ईमेल ID, सो इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज मेल मी ओवर हियर। एंड अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि आखिरी के 3 महीने में हमें क्या क्या करके ही जाना है। ऑल्सो मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CUET PG मैथमेटिक्स बता रही होंगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो जल्दी से कॉमेंट्स में डाल देना दैट यू वॉन्ट द वीडियो सून। And yes, that's it for today's video. We will see in the next video very. So yeah, that's it for today's video. I will see you guys in the next video very soon. Till then, keep hustling, keep studying. Take care. Bye.